बापर्दा औरत कौन होती है? जो बुर्का पहने और सारा घूम के वापस आ जाए। बुर्का उसने पहने, नकाब उसने कर लिया, अब जहाँ दिल करे जाए। नहीं, ये भी बापर्दा है, इस पर भी कोई इल्ज़ाम नहीं। लेकिन जो असल बापर्दा औरत है वो कौन है? जो घर से सिर्फ ज़रूरत के लिए निकले, सिर्फ मजबूरी के लिए घर से बाहर जाए, वरना अपने घर से, वो औरत बापर्दा है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा ना, बताओ मुझे दुनिया में सबसे बेहतरीन औरत कौन होती है? लोगों का अपना अपना रवैया होता है। कुछ का ख्याल था कि जो कुरान पाक की हाफ़िज़ा हो, कुछ का ख्याल था आलिमा फाज़ला हो, कुछ का ख्याल था कि बच्चों की तरबियत ठीक करने वाली हो, दीन जिसने बच्चों को सिखाया वो बेहतर है। सब अपने अपने अंदाज में बात करते हैं, लेकिन हुजूर ने फरमाया तुमने मेरी मुराद को पहुँची। हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते, मैं पीछे बैठा था, ज़रा मैंने गर्दन झुकाई और छुप के, ना वैसे भी काद मुबारक बज़ाहिर थोड़ा छोटा था हज़रत अली का, कहते मैं निकल गया, हज़रत फ़ातिमा का हुजरा साथ ही था। जाके मैंने कहा फ़ातिमा, हुजूर ने सवाल पूछा है, अब मैं किस तरह ये बात करूं कि मौला अली शेर खुदा का इल्म। हुजूर ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं तो अली दरवाजे हैं, तो अगर हज़रत अली भी किसी से मसला पूछने जाएं तो फिर बताओ ना कि सैयदा फ़ातिमा का इल्म कितना शानदार होगा, उनके इल्म का क्या मर्तबा और मकाम है कि हज़रत फ़ातिमा से पूछा जाके। कहा फ़ातिमा, आज ना हुजूर ने सवाल पूछा है तो सब सहाबा महवे हैरत हैं। हुजूर ने पूछा बेहतरीन औरत कौन होती है, तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, बात बन नहीं रही, आप ज़रा जल्दी से बताएं। तो हज़रत फ़ातिमा कहने लगी, अली बेहतरीन औरत पता है कौन होती है? ये आपने गौर करना लफ्ज़ों पे। कहा बेहतरीन औरत वो होती है जिसे न कभी गैर मर्द ने देखा हो और ना कभी उसने गैर मर्द देखा हो, वो सबसे बेहतरीन औरत है। आप मेरी बात पे गौर करें, बस ये हद है, ये सैयदा फ़ातिमा का पैगाम है, या आज के जुमे का मैसेज है। फरमाया ना उसने गैर मर्द देखा हो और ना गैर मर्द ने उसे देखा, बेहतरीन औरत है। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा कहते हैं, मैं चुपके से आके फिर सबों में बैठ गया। बात अभी जारी थी, सहाबा बात कर रहे थे, मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा हुज़ूर बताऊं? फरमाया बताओ। मैंने कहा या रसूलल्लाह, बेहतरीन औरत वो होती है ना उसने गैर मर्द देखा हो और ना गैर मर्द ने कभी उसे देखा हो। हुजूर ने मेरी बात सुनी तो मुस्कुरा के फरमाया फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। कहा फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो हज़रत अली मुर्तज़ा कहते हैं, सहाबा एक दूसरे का मुँह देख रहे थे कि बताया तो अली ने। तारीफ़ हज़रत फ़ातिमा की उन्हें नहीं समझ आ रही थी, मेरे दोस्तों को तो मुझे तो आ रही थी ना, मुझे तो समझ आ रही थी ना कि हुजूर क्या फरमा रहे। मेरा सवाल है अरब के उन लीडरों से जिन्होंने इसराइल के साथ मुआहदा किया, मुझे बताओ तुम्हें फ़लस्तीन की बेटियां भूल गई ना सारी की सारी? तुम्हें वो माँ भूल गई ना जो मस्जिद अक्सा के दरवाजे पे खड़ी होकर चीखें मारती थी और कहती थी कोई अली को खबर करो कि मेरी बच्चियां कैद में? वो भूल गई? तुम्हें वो बहन भूल गई ना जिस पर शराब की बोतल उंडेड़ते थे इसराइल के फौजी, उसे पकड़ते थे, दस्त दराजी करते थे और वो बेटी कहती थी या रहमतल लिल आलम? भूल गया तुम्हें वो सारा कुछ? तुमने 1 मिनट लगाया और तुम मुआहदा किससे करवा रहे हो? अमेरिका के सदर से? इतना जुल्म किया तुमने, इतना कातिल के साथ मुआहदा? क्या समझते हो फ़लस्तीन वालों का कोई वाली वारिस नहीं? सुनो, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा कोई मालदार उम्मती दुनिया से चला जाए, पैसे जायदादें छोड़ के जाए तो उसकी औलाद में बांट देना, लेकिन अगर उसके ज़िम्मे कर्जा हो तो मेरे पास आ जाना, मैं अपने उम्मती का कर्ज अदा करूँगा जिसका कोई वारिस नहीं होता, मदीने वाला। मेरा सवाल है अरब के उन लीडरों से जिन्होंने इसराइल के साथ मुआहदा किया, मुझे बताओ तुम्हें फ़लस्तीन की बेटियां भूल गई ना सारी की सारी? तुम्हें वो माँ भूल गई ना जो मस्जिद अक्सा के दरवाजे पे खड़ी होकर चीखें मारती थी और कहती थी कोई अली को खबर करो कि मेरी बच्चियां कैद में? वो भूल गई? तुम्हें वो बहन भूल गई ना जिस पर शराब की बोतल उंडेड़ते थे इसराइल के फौजी, उसे पकड़ते थे, दस्त दराजी करते थे और वो बेटी कहती थी या रहमतल लिल आलम? भूल गया तुम्हें वो सारा कुछ? तुमने 1 मिनट लगाया और तुम मुआहदा किससे करवा रहे हो? अमेरिका के सदर से? इतना जुल्म किया तुमने, इतना कातिल के साथ मुआहदा? क्या समझते हो फ़लस्तीन वालों का कोई वाली वारिस नहीं? सुनो, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा कोई मालदार उम्मती दुनिया से चला जाए, पैसे जायदादें छोड़ के जाए तो उसकी औलाद में बांट देना, लेकिन अगर उसके ज़िम्मे कर्जा हो तो मेरे पास आ जाना, मैं अपने उम्मती का कर्ज अदा करूँगा जिसका कोई वारिस नहीं होता, मदीने। बापर्दा औरत कौन होती है?
जो बुर्का पहने और सारा घूम के वापस आ जाए। बुर्का उसने पहने, नकाब उसने कर लिया, अब जहाँ दिल करे जाए। नहीं, ये भी बापर्दा है, इस पर भी कोई इल्ज़ाम नहीं। लेकिन जो असल बापर्दा औरत है वो कौन है? जो घर से सिर्फ ज़रूरत के लिए निकले, सिर्फ मजबूरी के लिए घर से बाहर जाए, वरना अपने घर से, वो औरत बापर्दा है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा ना, बताओ मुझे दुनिया में सबसे बेहतरीन औरत कौन होती है? लोगों का अपना अपना रवैया होता है। कुछ का ख्याल था कि जो कुरान पाक की हाफ़िज़ा हो, कुछ का ख्याल था आलिमा फाजला हो, कुछ का ख्याल था कि बच्चों की तरबियत ठीक करने वाली हो, दीन जिसने बच्चों को सिखाया वो बेहतर है। सब अपने अपने अंदाज में बात करते हैं, लेकिन हुजूर ने फरमाया तुमने मेरी मुराद को पहुँची। हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते, मैं पीछे बैठा था, ज़रा मैंने गर्दन झुकाई और छुप के, ना वैसे भी काद मुबारक बज़ाहिर थोड़ा छोटा था हज़रत अली का, कहते मैं निकल गया, हज़रत फ़ातिमा का हुजरा साथ ही था। जाके मैंने कहा फ़ातिमा, हुजूर ने सवाल पूछा है, अब मैं किस तरह ये बात करूं कि मौला अली शेर खुदा का इल्म। हुजूर ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं तो अली दरवाजे हैं, तो अगर हज़रत अली भी किसी से मसला पूछने जाएं तो फिर बताओ ना कि सैयदा फ़ातिमा का इल्म कितना शानदार होगा, उनके इल्म का क्या मर्तबा और मकाम है कि हज़रत फ़ातिमा से पूछा जाके। कहा फ़ातिमा, आज ना हुजूर ने सवाल पूछा है तो सब सहाबा महवे हैरत हैं। हुजूर ने पूछा बेहतरीन औरत कौन होती है, तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, बात बन नहीं रही, आप ज़रा जल्दी से बताएं। तो हज़रत फ़ातिमा कहने लगी, अली बेहतरीन औरत पता है कौन होती है? ये आपने गौर करना लफ्ज़ों पे। कहा बेहतरीन औरत वो होती है जिसे न कभी गैर मर्द ने देखा हो और ना कभी उसने गैर मर्द देखा हो, वो सबसे बेहतरीन औरत है। आप मेरी बात पे गौर करें, बस ये हद है, ये सैयदा फ़ातिमा का पैगाम है, या आज के जुमे का मैसेज है। फरमाया ना उसने गैर मर्द देखा हो और ना गैर मर्द ने उसे देखा, बेहतरीन औरत है। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा कहते हैं, मैं चुपके से आके फिर सबों में बैठ गया। बात अभी जारी थी, सहाबा बात कर रहे थे, मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा हुज़ूर बताऊं? फरमाया बताओ। मैंने कहा या रसूलल्लाह, बेहतरीन औरत वो होती है ना उसने गैर मर्द देखा हो और ना गैर मर्द ने कभी उसे देखा हो। हुजूर ने मेरी बात सुनी तो मुस्कुरा के फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। कहा फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो हज़रत अली मुर्तज़ा कहते हैं, सहाबा एक दूसरे का मुँह देख रहे थे कि बताया तो अली ने। तारीफ़ हज़रत फ़ातिमा की उन्हें नहीं समझ आ रही थी, मेरे दोस्तों को तो मुझे तो आ रही थी ना, मुझे तो समझ आ रही थी ना कि हुजूर क्या फरमा रहे। दिल करता है कि मैं ये हदीस ना लोगों की रूहों तक उतार दूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यूं बैठे बैठे एक दिन सहाबा से फरमाया, यार रोज ना बैठे रहा करो, वक्फे से मिला करो। कुछ लोग ज्यादा साथ रहने लगते हैं तो अदब नहीं ना रहता, उनको एहसास नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मजमे पे नजर डाल के फरमाया, हुजूर फरमाने लगे रोज ना मिला करो, वक्फे से मिलने से मोहब्बत बढ़ती है। हजरत सिद्दीक अकबर भी मजमे में बैठे थे, वो भी 3 नमाजों में ना आए तो पीछे ही नमाज पढ़ के चले गए। एक रवायत है असर मगरिब इशा और दूसरी जगह लिखा कि नहीं जोहर असर मगरिब थी। पीछे नमाज पढ़ी चले गए, फिर असर पढ़ी चले गए, फिर मगरिब पढ़ी और हुजूर ने जोर के बाद हजरत अनस बिन मालिक से पूछा अबू बकर नहीं आए? फिर असर। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मशवरा एक अमानत है और जब तुमसे मशवरा लिया जाए तो दयानतदारी से दिया करो। तुम्हें कोई बंदा अपने घर की जाती बात बता के तुमसे राय ले रहा है, तुम उसे नशर कर रहे हो, आगे बयान कर रहे हो। कभी अपने दोस्तों का राज इधर उधर न करें, पूरी तरह उस पर पाबंद रहे, अमीन बने। किसी की बात पता चल जाए फिर उस पर ड्यूटी करें, फिर उसको संभाल के रखें। याद रखना मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है